कर्णस्य दान वीरता, 12वां चैप्टर है संस्कृत बुक का, क्या नाम है? कर्णस्य दान वीरता। देखिए इसमें का चैप्टर का नाम है कर्णस्य दान वीरता, यानी कि कर्ण का दान वीरता, यानी कि कर्ण कितने दानी थे। आज उनको हम लोग जानते हैं, तो उनके इस दानी स्वरूप के कारण ही, दान देने के कारण ही कर्ण का नाम आज हम लोग जानते हैं। ठीक है, देखिए तो चैप्टर है, यह एक चैप्टर महाभारत से लिया गया। पता है कर्ण कहाँ थे, कहाँ के थे? महाभारत में थे। और यह जो चैप्टर है कर्णस्य दान वीरता महाभारत से लिया गया है, लेकिन यहाँ पर यह एक नाटक के स्वरूप में प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, यानी कि कर्णस्य दान वीरता पाठ जो है क्या है, एक तरह से बुक में नाटक है। और एक बहुत ही बड़े विद्वान है जिनका नाम है भास। क्या नाम है? भास। वे अपने कुल 13 नाटक लिखते हैं। कितने नाटक? 13। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब याद रखना है कि भास के कुल कितने नाटक है? 13। और भास का एक नाटक है, इसका नाम है कर्णभार। क्या नाम है? कर्णभार। तो उसी कर्णभार नामक नाटक से इस चैप्टर को लिया गया है। और कर्णभार जो है वह अति सरल एवं अभिनय योग्य है। कहने का मतलब जो कर्णभार नामक नाटक है, इसको आसानी से प्ले किया जा सकता है, इसको लोग आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, देखिए जो कर्ण थे, कर्ण के पास कवच कुंडल था, और कर्ण महाभारत के युद्ध में कौरव पक्ष से युद्ध कर रहे थे। और कवच कुंडल होने के कारण कर्ण को कोई भी मार नहीं सकता था। ठीक है, तो जो अर्जुन के जो पिता थे भगवान इंद्र, वे अर्जुन की सहायता के लिए ब्राह्मण का वेश धारण करके किसके पास जाते हैं? कर्ण के पास जाते हैं, उनसे उनका कवच कुंडल मांगने के लिए। तो क्या होता है कि जो इंद्र भगवान है, ब्राह्मण का वेश धारण करके, शक्र का वेश रूप बना करके जाते हैं कर्ण के पास। और कर्ण उनको देखता है, किसको? शक्र को, यानी कि ब्राह्मण रूपी शक्र को। तो उनको क्या करता है? नमस्कार करता है। तो जब नमस्कार करता है कर्ण, तो फिर उसके बाद सोचते हैं शक्र कि हम इसको क्या आशीर्वाद दे, क्या बोले। तो फिर शक्र सोचते हैं और शक्र भी बोलते हैं कि सूर्य के समान, चंद्रमा के समान, हिमालय पर्वत के समान, क्या और तिष्ठतु तेजसा, यानी कि तुम सूर्य के समान, चंद्रमा के समान, सागर के समान और हिमालय पर्वत के समान तुम्हारा यश हो। यानी कि सूर्य को सबको जानता है, चंद्रमा को सबको जानता है, उसी तरह तुमको भी सब कोई जाने, तुम्हारा भी नाम सब जगह फैले और तुम्हारा भी यश पूरे संसार में उसी के जैसा हो जाए। फिर कर्ण पूछता है कि भगवान आप ऐसा क्यों नहीं बोले कि दीर्घ आयु भवेति, यानी कि दीर्घ आयु हो जाओ। ठीक है, क्योंकि उस समय महाभारत का युद्ध चल रहा था, तो उनको क्या चाहिए था? लंबी उम्र की कामना कोई करे कि युद्ध में कुछ गड़बड़ नहीं हो, अनिष्ट नहीं हो, तो यही कहा जा रहा था। तो फिर डिस्टर्ब हो रहा है ना। कल से को कंडाल लगा दें क्या यहाँ पे? आज ही हो जाएगा। चलो सुनो, चलो बता रहे थे, देखो सुनो। युद्ध का समय चल रहा था उस समय। तो जो शक्र थे, ब्राह्मण रूपी शक्र जो इंद्र वेश धारण करके गए थे, वे उनको ऐसा नहीं बोले कि तुम दीर्घ आयु हो जाओ। फिर भी कर्ण बोलते हैं कोई बात नहीं, जो आशीर्वाद दिए ये भी क्या है, बढ़िया ही है, अच्छा ही है। ठीक है, तो इसके बाद फिर शक्र बोलते हैं कि महतराम भिक्षा याचे। क्या बोलते हैं? महतराम भिक्षा याचे। इसको ये पूछा जाता है एग्जाम में कि बहुत बड़ी भिक्षा चाहिए, यह किसकी युक्ति है, किसका कथन है, ऐसा कौन बोल रहा है? शक्र। शक्र बोलते हैं कि हमको बहुत बड़ी भिक्षा चाहिए। तो कर्ण बोलते हैं कि भगवान आपको क्या चाहिए, आप बताइए खुद से। तभी तो खुद से कुछ नहीं बोलते हैं। फिर कर्ण बोलता है कि मैं आपको अलंकार के साथ सहस्त्रों यानी कि हजारों गाय देता हूँ। क्या देता हूँ? गाय देता हूँ। यानी कि गाय को पूरा स्वर्ण से सजा करके, अलंकार के साथ, आभूषण के साथ, पूरा तो होता है ना बैंड बजा के साथ कह सकते हैं कि पूरा विधि के साथ, वेद मंत्र के साथ मैं आपको क्या देता हूँ? हजारों गाय देता हूँ। तो फिर बोलते हैं शक्र की नेच्छामि कर्ण नेच्छामि, यानी नहीं चाहिए कर्ण, नहीं चाहिए। बोलते हैं कि गाय लेकर के क्या करूँगा, केवल दिन भर दूध पीते रहूँगा। मूर्तकम क्षीरम पिबामी, यानी कि मैं हमेशा दूध ही पीता रहूँगा और कोई काम नहीं करना है। ठीक है,
तो क्या बोलते हैं सक्र कि नहीं चाहिए कर्ण, नहीं चाहिए। फिर कर्ण बोलते हैं कि मैं आपको वाजिन घोड़ा देता हूँ, क्या देता हूँ, मैं आपको बहुत सारा घोड़ा देता हूँ, अश्व देता हूँ। फिर सक्र क्या बोलते हैं, नेच्छामि कर्ण, नेच्छामि, नहीं चाहिए कर्ण, नहीं चाहिए। तो इसके बाद फिर बोलते हैं, फिर सक्र क्या बोलते हैं, इसका उत्तर देते हैं कि नहीं चाहिए कर्ण, नहीं चाहिए, क्या मतलब मूर्धकम अश्वम आरोहामि, यानी कि मैं केवल घोड़े पर ही चढ़ूंगा। ठीक है, जब किसी के पास हजारों घोड़ा रहेगा तो क्या करेगा, मालूम ही कर रहा है कि केवल मैं घोड़ा लेकर क्या करूँगा। उसके बाद फिर कर्ण बोलते हैं कि मैं तब आपको बहुत सारे हाथी देता हूँ, कहता हूँ हाथी, यानी कि हाथियों का झुंड ही पूरा आपको देता हूँ। तो फिर भी क्या बोलते हैं सक्र, नेच्छामि कर्ण, नेच्छामि, नहीं चाहिए कर्ण, नहीं चाहिए। तो आप लोग को सीरीज भी याद रखना है। सबसे पहले क्या दे रहे थे, गाय, इसके बाद घोड़ा, उसके बाद हाथी, उसके बाद बोलते हैं कर्ण कि मैं आपको बहुत सारा सोना देता हूँ, अपर्याप्त सोना, यानी कि बहुत सारा, आप जितना सोच नहीं सकते, मैं आपको बहुत सारा सोना देता हूँ। फिर कर्ण यानी कि सक्र सोचते हैं कि ले लेते हैं, लेके चले जाते हैं। यानी कि कोई अगर भिक्षा मांगने जाए उसको सोना मिले दान में, उससे बड़ा चीज़ क्या हो सकता है। फिर सोचते हैं कि सक्र कि हम इस कार्य के लिए तो आए नहीं हैं, हम क्या लेने आए हैं, कवच कुंडल। तो फिर क्या कहते हैं कि नेच्छामि कर्ण, नेच्छामि। तो अब जो है कर्ण बोलते हैं कि तब मैं आपको पूरे पृथ्वी को जीत करके दे देता हूँ, क्या कर देता हूँ, पृथ्वी जीत करके दे देता हूँ। तो सक्र बोलते हैं कि मैं पृथ्वी को लेकर के क्या करूँगा। उसके बाद फिर कर्ण बोलते हैं कि मैं आपको अग्नि अष्टोम फल देता हूँ, क्या चीज़, अग्नि अष्टोम फल। तो अग्नि अष्टोम फल क्या मतलब, फिर सक्र बोलते हैं कि हम इसके बारे में तो जानते ही नहीं है, इसका क्या काम होता है। ठीक है, उसके बाद फिर बोलते हैं कर्ण कि मैं आपको इतना सारा चीज़ नहीं चाहिए, तो मैं आपको अपना सर काट कर ही दे देता हूँ, क्या देता हूँ, सर काट के। तो बोलते हैं, कौन बोलते हैं, फिर सक्र बोलते हैं कि अविहा, यानी कि ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए, हमको आपका सर नहीं चाहिए। तो कर्ण जो थे वे जानते थे, कर्ण को पता चल गया कि ये कौन है, ये भगवान इंद्र है और सक्र के भेष धारण करके आए हैं और भगवान कृष्ण का बुद्धि दिया गया है, तो हमको इस पर कोई विचार नहीं करना है। फिर कर्ण बोलते हैं कि और भी सुनिए, मेरे पास एक कवच कुंडल है, क्या बोलते हैं, कवच कुंडल है, जिसको कोई भी देव असुर सब कोई मिल भी जाए अगर, तो उसको भेद नहीं सकता है। वह मेरे देह से संबंधित है, मेरे शरीर से संबंधित है और जन्म से ही मुझे प्राप्त है। तो क्या आप उसको लेना चाहेंगे तब क्या बोलते हैं सक्र, तब सक्र बोलते ददातु ददातु। ठीक है, यानी कि जल्दी दीजिए दीजिए, जो बोलता है ना कोई जल्दी जल्दी में, तो वहीं बोलते हैं सक्र कि ददातु ददातु। क्वेश्चन इसको भी यहाँ से बन गया था कि ददातु ददातु किसका कथन है, तो क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है, ये ध्यान से पढ़ना होगा। तो एक कौन बोला ददातु ददातु, सक्र। तो ऐसा जब बोले तो कर्ण तैयार हो गए कवच कुंडल देने के लिए। फिर शल्यराज आते हैं, कौन आते हैं, शल्यराज कौन है, कर्ण के मंत्री है। और शल्यराज बोलते हैं कि आप नहीं दीजिए, नहीं दीजिए, हे दानी कर्ण, मतलब आप इनको अपने कवच कुंडल को नहीं दीजिए। तो फिर कर्ण क्या बोलते हैं, अब कर्ण जो बोलते हैं इसको याद रखना है, एक बार हम बोल के सुनाते हैं। देखो क्या बोलते हैं कर्ण, बोलना मेरे साथ, बोलते हैं कि शिक्षा क्षयम गस्ती कार्य पर्यात, लिखा शुभद मूला निपतंती पादपा, जल जल स्थानम च सुसेति, हुतम च दत्तम च तथैव तिष्ठति। देखो बता रहे हैं कर्ण कि शिक्षा क्षयम गस्ती काल पर्यात, यानी कि समय के अनुसार अगर समय गुजरता जाएगा, आदमी एक दिन बूढ़ा हो जाएगा, तो जो भी पढ़ा रहेगा सब उसके दिमाग से निकल जाएगा, यानी कि वह उस शिक्षा को भूल जाएगा। क्या होगा, तो समय के अनुसार व्यक्ति शिक्षा को भूल जाता है। ठीक है, और सुबध मूला निपतंती पादपाय, कितना भी समृद्ध वृक्ष हो, उसका जड़ कितना भी अंदर तक नहीं गया हो, लेकिन किसी एक ना एक दिन वह वृक्ष जमीन पर गिर जाएगा, यानी जमीन वह वृक्ष क्या होगा, सूख जाएगा। ठीक है, यानी वृक्ष का एक दिन नाश हो जाएगा। लेकिन आगे लिखा है कि जलम जल स्थानम च सुसेति, और जो जल है वह जल यानी जमीन के द्वारा सोख लिया जाएगा। क्या होगा,
जल भी एक दिन जमीन के द्वारा सोख लिया जाएगा, लेकिन लिखा है हुतम च दत्तम च तथैव तिष्ठति, लेकिन किया गया हवन, हुतम और दिया गया दान हमेशा स्थिर रहता है, हमेशा आपके साथ रहता है। बात समझ में आया? तो इसको याद रखना है कि समय के अनुसार किसका क्षय हो जाता है? शिक्षा का। कितना भी समृद्ध वृक्ष एक दिन क्या होगा? गिर जाएगा। और जल क्या होगा? जल को स्थान के द्वारा सोख लिया जाएगा, लेकिन दिया गया दान और किया गया हवन हमेशा क्या होता है? स्थिर रहता है, व्यक्ति के साथ रहता है। एक ठो और बात है जो छूट रहा है। देखो, जब कर्ण को जब शक्र आशीर्वाद दिए थे कि हिमालय के समान, पर्वत के समान, सागर के समान, चंद्रमा के समान, सूर्य के समान तुम्हारा यश हो, उस समय कर्ण एक बोले थे श्लोक, जिसको याद रखना है। क्या बोले थे? कि धर्मो ही यत्ने पुरुषेन साध्यो भुजंग जिह्वा चपला निरीप्श्रिय तस्मात् प्रजा पालन मात्र बुधिया हतेषु देहेषु गुना धारन्ते। इसका मतलब है कि धर्म का ही रक्षा करना, धर्म के ही रास्ते पर चलना किसी राजा का सबसे श्रेष्ठ मार्ग होता है। और राजा का धर्म क्या होता है? प्रजा की रक्षा करना, प्रजा का पालन करना। तो कर्ण बता रहे हैं कि धर्म के रास्ते पर चलना और मेरा धर्म है प्रजा का पालन करना, प्रजा की रक्षा करना, प्रजा के लिए कुछ भी कर जाना। और भुजंग जीवा चपला नृपश्रेय, और राजा का जो अपना श्रेय है, एक तरह से कहा जा सकता, कोई उनका जो ऐश्वर्य है, जो उनका सुख है, वह क्या है? भुजंग जीवा चपला, यानी सांप के जीभ के समान चंचल है। सांप को देखे हो? अच्छा से देखना, सांप बार बार अपनी जीभ बाहर निकालता है, अंदर रहता है। तो वहीं कहा जा रहा है कि राजा का वैभव, राजा का जो ऐश्वर्य है, जो उनका सुख शांति है खुद का, वह सांप के जीभ के समान चंचल है। और जो राजा प्रजा का पालन करके जो अपना विश्वास बनाएंगे, जो कार्य करेंगे, जो यश प्राप्त करेंगे, वो ऐसे नहीं मिलता है। राजा क्या लिखा कि हतेषु देहेषु गुना धारन्ते, यानी कि जो राजा होते हैं वो अपने प्रजा के पालन के लिए ही अपना शरीर को धारण करते हैं। तो राजा के यही गुण होना चाहिए कि अपने प्रजा के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दे, सब कुछ बलिदान कर दे। आप लोग राम जी का नाम सबको जानते हैं, वहाँ जय श्री राम लिखा है। रामायण कोई देखे होंगे तो क्या होता है कि जब एक दिन अपने राज्य में राम जी घूमने जाते हैं तो उनके बारे में तरह तरह का बात होता है। तो क्या करते हैं? प्रजा के लिए अपनी प्रिय सीता जी को वन में छोड़ करके आ जाते हैं। तो त्याग करके, तो वहीं कहा जा रहा है कि राजा के लिए प्रमुख कार्य क्या होता है? प्रजा की रक्षा, प्रजा के बातों पर चलना। तो वहीं कर्ण कह रहे हैं कि देखिए, आप जो बोले सही बोले, यश कमाना बहुत एक तरह से कठिन काम है, वो बहुत विश्वास और मेहनत से कमाया जा सकता है, लेकिन जो धन है, जो ऐश्वर्य है, ये तो आते जाते रहता है। तो यही बोल करके क्या बोलते हैं कि आप जो दान मांगना है आपको मांगिए। तो बस यही बात है। आशा करता हूँ कि समझ में आया हुआ चैप्टर। कोई दिक्कत, कोई क्वेश्चन पूछो, कोई मन में प्रश्न है तो पूछो।